हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमें निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए और बिना आवश्यकता पर चर्चा अर्थात दूसरों की बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमें कथा में, सत्संग में अक्सर यह सुनने को अवश्य मिलता है कि हमें नाम जप करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। किंतु हम सब यह भी जानते हैं कि महीने, साल बीत जाते हैं, फिर भी हमें हमारे जीवन में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। कई भक्त ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हमें 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं नाम जप करते हुए, फिर भी हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड्स, हमारी भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा दूसरों की निंदा करना एवं सुनना है। केवल इतना ही नहीं, हमारे भौतिक जीवन में प्रगति करने में, हमारे रिलेशनशिप्स में भी यह बहुत बड़ी बाधा है। जब हम फलों का जूस निकालते हैं तो जो जूसर होता है उसमें दो पात्र होते हैं। एक में फल का छिलका, बीज, गुठली इत्यादि इकट्ठा होता है, दूसरा वो जिसमें जूस स्ट्रेन होता है। यह सब अक्सर रोज हम अपने किचन में देखते हैं। कोई छोटा, बड़ा या वृद्ध कोई भी व्यक्ति हो, वह फल के समान है जिसमें जूस अर्थात गुण और गुठली, बीज, छिलका अर्थात दुर्गुण दोनों ही विद्यमान हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम जूस रूपी गुण ग्रहण करते हैं या गुठली, छिलका रूपी दुर्गुण ग्रहण करते हैं। अक्सर हम दूसरों के गुणों को छोड़कर अवगुणों को देखते हैं। ऐसा हमारा अभ्यास हो गया है, क्योंकि जब हम एक ही कार्य बार बार करते हैं तो वो अभ्यास हमारा पक्का हो जाता है। चैतन्य भागवत में महाप्रभु कहते हैं, जो नाम जापक भक्तों की एक बार भी निंदा करता है तो वह कल्पतरु चिंतामणि नाम उसको दंड देता। अगर कोई यह सोचता है कि नाम जाप के बल पर मैं कोई भी अपराध कर सकता हूँ और बाद में नाम जाप करके पाप मुक्त हो सकता हूँ, तो ऐसा नाम जापक को और भी कठोर दंड। रामचरितमानस में कथा आती है, गोस्वामी जी लिखते हैं, इंद्र के जो शत्रु हैं उनका विनाश और साधुओं की रक्षा हेतु भगवान श्री राम ने अवतार लिया। जब दशरथ जी ने यह निर्णय किया कि अब प्रभु श्री राम को राज तिलक किया जाए, तो इंद्र को चिंता हुई कि अगर प्रभु श्री राम का राज तिलक हो जाएगा और यदि प्रभु अयोध्या का मंगल करने हेतु सिंहासन पर बैठ गए तो लंका जाकर रावण और अन्य राक्षसों का वध कौन करेगा। तो इंद्र एक योजना बनाते हैं। वो माता सरस्वती के पास जाकर याचना करते हैं, कहते हैं, हे माता, आप मंथरा की जीवा पर जाकर बैठ जाएं और कैकेयी के कानों को फूके और उनकी मति भ्रष्ट कर दीजिए। और यही हुआ। कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे। पहले में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। और श्री राम ने सहज ही 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और माता की आज्ञा का पालन किया और श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। इंद्र सोचने लगे, प्रभु को अयोध्या से वनवास की और प्रस्थान तो हमने करवा ही दिया है, आगे लंका तक ले जाने की कोई ना कोई योजना हम बना ही लेंगे, माता सरस्वती से कह देंगे। जब भरत को यह पता चला कि प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया गया है, तब भरत ने यह निश्चय किया, यह प्रण लिया कि मैं वन जाऊंगा और प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लेकर आऊंगा। तो इंद्र चिंतित हो गए कि कहीं श्री राम अयोध्या वापस ना आ जाएं। तो इंद्र यह सोचने लगे, जैसे मंथरा की जीवा पे माता सरस्वती को बैठाया था, वैसे ही भरत की जीवा पे भी माता सरस्वती को बैठा देंगे, जिससे भरत कोई गलती करे और प्रभु श्री राम कहें कि हाँ ठीक है भरत, तुम अयोध्या वापस जाओ, मैं यहाँ वन में ही वास करूंगा। इंद्र जब यह योजना बना रहे थे, उन्हें विचार आया कि क्यों ना मैं गुरु बृहस्पति से अनुमति प्राप्त कर लूं। तो वे गए गुरुदेव बृहस्पति के पास और कहने लगे, गुरुदेव, मैंने ऐसी योजना बनाई है ताकि प्रभु राम वापस अयोध्या ना जाएं। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे इंद्र, तुम क्या सोचते हो, देवी सरस्वती को मंथरा की जीवा पे तुमने बैठाया तो प्रभु श्री राम वनवास को गए हैं? नहीं, प्रभु श्री राम ने स्वयं अपनी इच्छा से वनवास स्वीकार किया है। पर अगर अब तुम कुछ कुचाल करोगे तो तुम्हें प्रभु श्री राम के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हे इंद्र, प्रभु श्री राम अपने प्रति अपराध करने वाले को क्षमा कर देते हैं, गिनती भी नहीं करते, किंतु उनके भक्त के प्रति अपराध करने वाले को प्रभु श्री राम क्षमा नहीं करते, उनको उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है।
प्रभु श्री राम अर्थात नारायण ऐसे हैं कि जब ऋषि भृगु ने नारायण के वक्ष स्थल पर पैर से चोट की, तब नारायण ऋषि भृगु के पैर को दबाने लगते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा वक्षस्थल कठोर है, मेरे वक्षस्थल पर चोट करने से आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी। प्रभु कहते हैं, मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ और जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उनके वश में रहता हूँ। देखिए, जिनसे हम मिलते हैं उनमें कोई ना कोई गुण तो होता ही है, तो हमें उनके दोष दर्शन ना करके उनके गुणों का दर्शन करना चाहिए। यदि हमें कोई दोष दर्शन होता भी है तो हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले जिनका दोष दर्शन हो रहा है, दिख रहा है कि वो व्यक्ति गलती कर रहा है, तो पहले तो यह देखिए कि उनको कहने का हमें कोई अधिकार है भी या नहीं। अगर कोई अधिकार है तो भी वह स्थान, वह समय उचित है भी या नहीं। क्या हमारे कहने का तरीका सही है? क्या हमने उचित शब्दों का प्रयोग किया? हमारा समझाने का ढंग उचित होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा ही बिना आवश्यकता के किसी का दोष दर्शन करना और बिना आवश्यकता के उनके दोष उन्हें बताना उचित नहीं है। पर निंदा करना, दूसरों की बिना आवश्यकता चर्चा करना हमारे लिए ही हानिकारक होता है, क्योंकि हम किसी दूसरे के दोष दर्शन करके, उनके दोषों की चर्चा करके उन दोषों को अपने चित्त पे धारण कर लेते हैं और अपना चित्त, अपना हृदय मलिन करते हैं और धीरे धीरे वह अवगुण भी हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी दूसरे के बदबूदार कचरे को अपने पास, अपने साथ रखेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में हमारे पास से ही बदबू आने लगेगी। बल्कि हमें दूसरों के गुणों को देखकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यह गुण मेरे अंदर भी जागृत हो। किंतु हम परदोष दर्शन करके उस गुण को अपने अंदर जागृत करने का द्वार स्वयं बंद कर देते हैं। यदि हम निंदा ना करें, बिना कारण किसी की चर्चा ना करें, प्रभु का नाम जाप करें, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारे हृदय में प्रभु का वास होगा, तो स्वतः ही हमें दूसरों के गुण दिखाई देना आरंभ हो जाएंगे। दूसरों की निंदा करना, चर्चा करना भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। फिर चाहे हम कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्षों तक नाम जाप क्यों ना करें, पूजा पाठ, उपवास आदि क्यों ना करें, हमारा निंदा करने का संस्कार भगवान की प्राप्ति नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान का वास शुद्ध हृदय में ही होता है। आरंभ में यह कठिन होगा, क्योंकि दूसरों की निंदा करना, दोष दर्शन करना हमारा अभ्यास हो चुका है। परंतु जब हम यह जान लेंगे कि निंदा करना, बिना आवश्यकता के पर चर्चा करना हमारे लिए हानिकारक है, यह हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही पक्ष में हमें हानि पहुंचाता है। यदि हम अभ्यास करें कि हमें निंदा नहीं करनी, किसी के दोष दर्शन नहीं करना, तो हमें धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा, तो हम आसानी से आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक जगत में उन्नति सरलता से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।